वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करने वाले हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से। टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगियों को बेहद आसान बना दिया, लेकिन उन अफराद के लिए जो स्पेशल पर्सनस होते हैं उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छोटी सी डिवाइस भी उनकी बदल सकती है। मैं बात कर रही हूँ असिस्टिव टेक्नोलॉजी के हवाले से। अगर मैं बहुत ही आसान और सादा अल्फाज में बताऊँ तो वो सॉफ्टवेयर, वो डिवाइसेस, वो इक्विपमेंट्स दैट हेल्प पीपल विद डिसेबिलिटीज़, ठीक है, जिनकी कुछ लिमिटेशन होती हैं कुछ भी टास्क को परफॉर्म करने में, उनके लिए ज़िंदगी किस तरह से बदल सकती है, कितना कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं, कितनी अवेयरनेस है लोगों में, ये तमाम तर छोटी छोटी बातें। और आज इस चीज़ का डे भी बनाया जा रहा है असिस्टिव टेक्नोलॉजी के हवाले से। इस दिन का जो आगाज़ हुआ था, दुनिया भर में ये तवज्जो का मरकज़ बन चुकी है इस वक्त, और पाकिस्तान इस शोबे में नुमाया पेशरफ्त भी कर रहा है। और पाकिस्तान आलमी शराकत दारी में 80 स्केल यानी कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी स्केल का हिस्सा भी है। और इसी मकसद के तहत 4 जून 2024 को आप ये कहें कि दुनिया का पहला वर्ल्ड डे फॉर असिस्टिव टेक्नोलॉजी भी मनाया जाता है। और इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आलिया कादिर साहिबा। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इट्स गुड टू हैव यू ऑन द शो। और सबसे पहले तो जिस तरह गजल ने बताया, बड़ा रिसेंटली हम इस दिन को मना रहे हैं, तकरीबन आज दूसरा साल है कि आज ही के दिन को हमने 2024 में पहली दफ़ा बनाया था। पहला सवाल तो मेरा ये आता है कि ये टेक्नोलॉजीज, असिस्टिव टेक्नोलॉजीज आज से मेरा ख्याल है कि 200 साल पहले भी एक छड़ी को भी कह रहे तो वो भी असिस्टिव टेक्नोलॉजी में ही आती थी। इतना देर क्यों लगी कि हम 2024 तक इसको रिकग्नाइज करने में लग गए कि इसको एक दिन मनाना चाहिए? थैंक यू वेरी मच हसनैन एंड गज़ल। सबसे पहली बात तो ये है कि माजूरी या पर्सन विद डिसेबिलिटी, या जिसको आप स्पेशल पर्सन भी कहते हैं, उनको रिकग्नाइज करने में, उनके हुकूक को रिकग्नाइज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। अगर आप UNCRPD की बात करें, यूनाइटेड कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, तो उसकी रिकग्निशन में तमाम दुनिया के ममालिक को UN के प्लेटफॉर्म से, WHO के प्लेटफॉर्म से काफ़ी अरसा लगा। एक बार उनकी रिकग्निशन हुई तो उसके बाद उनकी ज़रूरतों की रिकग्निशन भी आई। तो असिस्टिव प्रोडक्ट्स या असिस्टिव टेक्नोलॉजी, जिस तरह आपने कहा कि इतना वक्त क्यों लगा इसको रिकग्नाइज होने में, तो जब हुकूक उनको, बुनियादी हुकूक उनको हासिल होंगे, और जो कि अभी भी वो इसी कोशिशों में लगे हुए हैं, उसके बाद ही उनकी ज़रूरतों की तरफ बात आएगी। और ये जो असिस्टिव प्रोडक्ट्स हैं, यानी वो तमाम मुआवन आलात या टेक्नोलॉजी, या जिसमें सॉफ्टवेयर भी शामिल हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स भी शामिल हैं, ये तमाम आलात उनको हेल्प करते हैं, उनकी मदद करते हैं एक मौसर और बाइख्तियार ज़िंदगी गुजारने में, जिस पे उनकी किसी की डिपेंडेंसी ना हो। तो ये इनके बुनियादी हुकूक हैं। और ये प्रोडक्ट्स ना सिर्फ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए ज़रूरी हैं, बल्कि आम लोग जो किसी हादसे का शिकार हैं, या बीमारी का शिकार हैं, या उम्र रसीदा अफराद हैं, या किसी बीमारी की वजह से नॉन फंक्शनल हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मुझे ये बताएं कि हमने ये बात तो कर ली कि इसमें क्या कुछ शामिल होता है, लेकिन इसका लोगों तक समझना, उन तक पहुंचना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। अवेयरनेस नहीं है। आप क्या समझती हैं, इसकी अवेयरनेस के लिए कितना काम इस पर किया जा चुका है पाकिस्तान में अब तक? जिस तरह मैंने बताया कि सबसे पहले तो अफराद बाहमाजूरी के हुकूक की बात आती है, ठीक है, उनके बुनियादी हुकूक, जिस तरह के बेसिक ह्यूमन राइट्स हम सबका हक है, इसी तरह उनका भी ये हक है। आगाही के हवाले से आम लोगों को आगाही देना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। इस वक्त पाकिस्तान में यकीनन बहुत काम हो रहा है, बहुत सारे गैर सरकारी इदारे इस पर काम कर रहे हैं, हमारे सरकारी इदारे इस पर काम कर रहे हैं। इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो हो रही है, लेकिन मज़ीद बहुत ज़रूरत है आम लोगों तक पहुँचाने में। और ख़ास तौर से ये दिन मनाने का मकसद ही यही होता है कि आम लोगों तक इसकी आगाही जो है वो पहुंचाई जाए। अच्छा, जिस तरह अगर असिस्टिव टेक्नोलॉजी की बात की जाए, तो आजकल माशरे में जो सबसे ज़्यादा चीज़ें प्रिवेल कर रही हैं उस टेक्नोलॉजी में, वो आप हमें थोड़ा सा निशानदेही करके बताइए ना, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें, और फिर उनमें तब्दीली भी आ रही है साथ साथ टेक्नोलॉजी की वजह से। बिल्कुल। इसमें अगर हम डिसेबिलिटी को दर्जा बंदी करें तो फ़िज़िकल डिसेबिलिटी या जिस्मानी माजूरी बहुत अहम है। उसके बाद बसारत की कमज़ोरी या नाबीनापन, ये भी पाकिस्तान में आप देखते हैं, दुनिया भर में बहुत कॉमन है। इसके बाद
समात की कमज़ोरी, क़ुव्वत समात और गोयाई की कमज़ोरी या ना होना, और उसके बाद मेंटल इलनेसेस आती हैं. सो ये 4 डिफरेंट दर्जे हैं. दुनिया भर में अगर देखा जाए तो तकरीबन 10 to 15% डिसेबिलिटी का मौजूद है. पाकिस्तान में तकरीबन 10 से 12% अफराद जो हैं वो माजूरी का शिकार हैं. तो आप देखें तो अगर 10% आबादी जो हमारी है वो इस वक्त कौमी धारे में शामिल नहीं है, और इन असिस्टिव प्रोडक्ट्स की वजह से वो इस कौमी धारे में शामिल हो सकते हैं. अब असिस्टिव प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं जो सबसे ज़्यादा हमें नज़र आती हैं? इनमें व्हील चेयर्स शामिल हैं, ठीक है. इसके अलावा नज़र का चश्मा, अगर किसी नज़र की कमज़ोरी है तो नज़र का चश्मा को हम समझते बहुत नहीं वैसे इम्पोर्टेंट. स्पेशल पर्सन नॉर्मल हो गया हमारी लाइफ में. बिल्कुल, कहा ना, ये सिर्फ स्पेशल पर्सन्स के लिए नहीं है, ये वो लोग भी इसमें शामिल हैं जिनको जो कोई उस injury टेक्नोलॉजी को होती है. यूज करते हैं. यस, बिल्कुल इनको यूज़ करते हैं. इसके अलावा आप हियरिंग एड्स यानी आला समात की बात करें तो वो भी कॉमनली नज़र आते हैं, और ज़रूरत है 40 साल की उम्र के बाद आपको नज़र का चश्मा और 50 साल की उम्र के बाद आपको आला समात जो है उसकी ज़रूरत कहीं ना कहीं पड़ जाती है. बिल्कुल. इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी डिजिटल टेक्नोलॉजी है जिसमें ब्रेल इज़ आल्सो एन असिस्टिव प्रोडक्ट. इसमें हमारे पास वॉकिंग स्टिक्स या वाइट केन जिसको कहते हैं नाबीना अफराद जो इस्तेमाल करते हैं वो भी असिस्टिव प्रोडक्ट्स में आता है. इसके अलावा बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो नाबीना अफराद को और क़ुव्वत समात और गोयाई से महरूम अफराद के लिए बनाए जाते हैं. फिर इसमें एक और कैटेगरी आती है जिसको हम लो विजन एड्स कहते हैं. बहुत सारी आँखों की बीमारियां या कंडीशंस ऐसी होती हैं जो सर्जरी या दवाइयों से ठीक नहीं हो सकती हैं, तो उनके लिए लो विजन एड्स अवेलेबल हैं जिनको इस्तेमाल करके वो अपनी तालीम, अपने काम, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं. अच्छा डॉक्टर साहिबा, मुझे ये बताएं कि जिस तरह अब हम बात करें इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ तो इम्प्रूव होगी, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो कितनी ज़्यादा अवेलेबल हो सकती हैं जितने भी स्पेशल पर्सन हैं उनके लिए आफ्टर यूज़ ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी? ये बहुत अहम है और इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर की ज़रूरत है. पाकिस्तान में सरकारी तौर पर तो माजूर अफराद के लिए 2% का कोटा मौजूद है जो कि ना होने के बराबर है. अच्छा. लेकिन इनमें से बहुत से अफराद ऐसे भी हैं जिनकी माजूरी एक कम दर्जे या मुतदल दर्जे की है और वो सिर्फ असिस्टिव प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हुए ट्रेनिंग लेके, बाकायदा ट्रेनिंग लेकर अपनी जॉब या अपनी कोई भी जो उनका रोज़गार है उसमें एक्टिव हो सकते हैं. बेसिकली इंक्लूजन का जो मकसद है वो यही है कि इन तमाम अफराद को तरबियत देकर, असिस्टिव प्रोडक्ट्स इस्तेमाल की तरबियत देकर और असिस्टिव प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करते हुए उनको दोबारा से नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लाया जाए. और ये जो आज का दिन मनाया जा रहा है असिस्टिव टेक्नोलॉजी का, सो ये आप स्पेशल पर्सन्स की अवेयरनेस का है या फिर ये हम लोगों को भी इसकी अवेयरनेस की ज़रूरत है कि ये टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है? इसकी आगाही जो है वो दोनों के लिए ज़रूरी है. वो स्पेशल पर्सन्स के लिए भी ज़रूरी है ताकि उनको मालूम हो कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, किस कीमत पर अवेलेबल हैं, कहाँ से अवेलेबल हैं, फिर उनकी फिटिंग, उनकी असेसमेंट, उनकी देखभाल बहुत ज़रूरी है, मेंटेनेंस, और उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाए. डॉक्टर साहब, अब यहाँ पर अब मज़ीद फिर एक सवाल ये भी उठता है कि जब हम ये सारे इक्विपमेंट्स की बात कर रहे हैं तो फिर इनकी इंपोर्ट, जिस तरह से आप ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रही थी, कहाँ से हो रही है, फिर इनका खर्चा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़रा लोगों तक तो तब ही जाएगा जब ये चीज़ें लोगों की पहुँच में होंगी. बिल्कुल जी. इसमें इस प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी और प्रोडक्ट्स की कीमत, ये दोनों बहुत अहम किरदार अदा करती हैं. इस वक्त WHO के इश्तराक से ग्लोबली एक तरजीही लिस्ट डेवलप की गई है जो असिस्टिव प्रोडक्ट प्रायोरिटी लिस्ट कहलाती है. पाकिस्तान में भी WHO पाकिस्तान के तावन से और बहुत सारे आलमी इदारे जो हैं उनके शराकत से एक तरजीही लिस्ट बनाई गई है और ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में हैं.
सो इनकी इंपोर्ट, इनकी कस्टम ड्यूटीज़, इनकी लोकल प्रोडक्शन, इनकी कीमतें कंट्रोल करना और इनको स्पेशली उन जगहों तक पहुंचाना जहां पर इनकी इनकी ज़रूरत है। अवेलेबिलिटी की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम शहरी और देही इलाकों की बात करें तो डेफिनेटली शहरी इलाकों में कहीं ना कहीं अवेलेबल है या अवेयरनेस मौजूद है, लेकिन देही देही इलाकों इलाकों में तक नहीं। इनको पहुंचाना जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक, डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत अच्छा लगा आपसे गपशप करके और यकीनी तौर पे हमारे इस सेगमेंट से सब कुछ समझ जरूर आई होगी कि आज का ये दिन किस तरह से मनाने मनाया का जाता है और मकसद इसकी क्या है। जो इम्पोर्टेंस है वो क्यों इतनी ज़्यादा है। ख़वातीन वज़ात यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।